हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं जीके जीएस डोस की सीरीज़ को। इसके अंदर ऑलरेडी हम 10 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। दिस इज़ द पार्ट 11 और ये पर्टिकुलर सीरीज़ जो है आपके डिफरेंट एग्जाम्स, स्पेशली अगर जो हम बात करें तो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स और प्लस जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए, और प्लस जो अदर एग्ज़ाम्स भी हैं जो आपके एसएससी वगैरह कराते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। तो बीच बीच में थोड़ा सा लैकिंग हो जाती है बिकॉज थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ मैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपने पार्ट 11 को। ठीक है, पार्ट 11 के अंदर हम कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। देखिए, जब भी मैंने आपको कई बार कहा है, जब कभी भी आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को करने से पहले एक बार यहाँ पर जरूर चेक कर लिया करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है, ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्वेश्चन में गलतियाँ कई बार हो जाती हैं, मुझसे भी हो जाती हैं और एग्जाम्स में तो डेफिनेटली हो ही सकती हैं। ठीक है, चलिए पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। देखिए, ये स्टेटमेंट एक टाइम पर ठीक थी, बट करंट सिनेरियो की हम बात करें तो इंडिया सेकंड नहीं है, इंडिया फर्स्ट रैंक पर आ गया है, फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है पॉपुलेशन की टर्म्स में। और इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 143 करोड़ के आसपास की हो चुकी है एट प्रेजेंट इन 2024 के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो है यहाँ पर गलत। सेकंड स्टेटमेंट, नॉर्थर्न, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया हैव द हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देन द साउथर्न इंडिया। बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे जो आपका भारत है, इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन मैं रखता हूँ भारत की, ये इस तरीके से। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव मैप बनाया मैंने भारत का, इंडिया का। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, तो ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, बेसिकली नॉर्थ वाला हिस्सा, ये नॉर्थ वेस्ट का थोड़ा सा ये वाला हिस्सा, और जो ये सेंट्रल वाला एरिया का है, बेसिकली इतना पार्ट, ये एक तरीके से हाफ पार्ट जो है ऊपर का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया हैज़ हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल, हर शहर में या हर राज्य में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र का नंबर आता है, नाउ बिहार, ठीक है, देन वेस्ट बंगाल। तो ये इस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। तो 2 और 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर। जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोस्ट पॉपुलस स्टेट की, तो लीस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करें तो वो है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है वो लीस्ट पॉपुलस स्टेट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दी गई है, 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक ये स्टेटमेंट 1 है एंड यहाँ पर एक स्टेटमेंट 2 है, और आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या रिलेशन है या कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द नॉर्थर्न इंडियन प्लेन, डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन्स हैव द हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन देन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। सेकंड क्या है, क्लाइमेट अलोंग द टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रही है किसकी, फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो देखिए सिंपली सी बात है, जहाँ पर वाटर होगा, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होगी, वहाँ पर पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, घनत्व ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ग्रोथ इन इंडिया। पॉपुलेशन डेंसिटी और ग्रोथ इन इंडिया, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और आपको मैंने कहा है जैसे स्टेटमेंट बेस्ड है, आप पहले चेक करेंगे क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो देखिए, among all the states and union territory in India, West Bengal has the highest population density in India. देखिए, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, ये पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। हाईएस्ट डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं अगर जो, तो हाईएस्ट डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, सबसे पहले आपको बिहार के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर है एक 1102, और ये कितने किस फिगर में जाता है, ये पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में इतनी पॉपुलेशन रहती है। और सेकंड नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल। सेकंड नंबर पर कौन सा स्टेट आता है, वेस्ट बंगाल, और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1029।
ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर। अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। बिल्कुल, यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा है 17% पर किलोमीटर स्क्वायर। 17 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते हैं। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज मोर देन 10%। देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है एट प्रेजेंट की हम बात करें, एट प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं एज पर सेंसस, जो सेंसस हुआ था 2011 का, उसके अकॉर्डिंग अगर जो हम बात करें तो ये 1.64% ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, ना कि 10%। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है, आपसे रॉन्ग ही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपसे पूछा है कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या है करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री टू द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन दैट कंट्री। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी क्या है करेक्ट है, मतलब ये रेशियो बन रहा है पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन अपॉन कल्टिवेटेड एरिया। ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहलाता है। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डेंसिटी ये क्या होता है, ओके यहाँ पर ये डेफिनेशन आपकी रॉन्ग है सेकंड वाली। तो ये होता है बेसिकली, यहाँ पर हम बात करें एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डेंसिटी, एपीडी लिखा है मैंने इसे शॉर्ट में, और ये होता है टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है, बट यहाँ पर समथिंग इज डिफरेंट। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन कंपोजिशन इन इंडिया। पॉपुलेशन कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट नहीं है, नॉट लिखा हुआ है। ओके, all the states in India have more than 50% of population residing in rural areas। देखिए, देश के सारे राज्यों में 50% से ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है क्या? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिहार इज द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, लीस्ट अर्बनाइज मतलब सबसे कम शहरीकरण यहाँ पर आपको देखने को मिला है अमंग द डिफरेंट स्टेट्स में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड इन अर्बन एरियाज। 40% नहीं है, ये भी गलत है। देखिए, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर गलत हो गए तीनों, तो आपका आंसर तो मिल गया ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करेंगे जो स्टेटमेंट 3 की, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ये है 31.16% 16% के अराउंड ये आपको देखने को मिलती है। लीस्ट अर्बन जो है बिहार नहीं है, लीस्ट अर्बन जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 10% शहर बेसिकली बसे हुए हैं, बाकी मोस्टली क्या है गांव है, वहाँ पर विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, अर्बनाइजेशन बहुत कम है वहाँ पर। और यहाँ पर अगर जो हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें 50%, तो 50% नहीं है यहाँ पर। अगर जो हम बात करें मिजोरम की, मिजोरम 47% है यहाँ पर, जो बेसिकली क्या है पॉपुलेशन उसकी गांव में रहती है या रूरल एरियाज में रहती है, 47% पॉपुलेशन की। ठीक है, एंड यहाँ पर गोवा है 37% है अराउंड। हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो विलेजेस में या रूरल एरियाज में रहती है, वो अराउंड 89 पॉइंट समथिंग है, मेरे को एग्जैक्टली फिगर नहीं आता है, बट 89% अप्रॉक्सीमेट है यहाँ पर। बिहार के अंदर देन 88% आता है आपका। ठीक है, तो बिहार लिखा हुआ था बट बिहार नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या है रॉन्ग है। Which of the following option correctly represents a pyramid whose population growth is almost constant? Population growth जो है वो almost constant हो किस पिरामिड के अंतर्गत? ओके, तो देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट है पिरामिड विद अ ब्रॉड बेस, मतलब एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है बड़ा है, ठीक, एंड टेपरिंग टुवर्ड्स द टॉप, और टेपरिंग मतलब इस तरीके से ये बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर ये जो बेस है इसकी लेंथ जो विड्थ है काफ़ी ज़्यादा है, और मे बी एसोसिएटेड विद अ कंट्री सच एज नाइजीरिया। तो इस तरीके की जो ग्रोथ होती है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है एक्सपेंडिंग पिरामिड। ठीक है,
दूसरा है पिरामिड विद नैरो बेस, एक पिरामिड है जिसका बेस नैरो है, ये जो बेस की विड्थ है बेसिकली ये बहुत कम है, और टॉप पर जाते हुए मतलब ये इस तरीके से, इसका टॉप इस तरीके से जा रहा है, चौड़ा हो रहा है ना, मतलब ये जो हाइट है ये बढ़ती जा रही है, मतलब ऐसा ही नहीं पीक जाके फटाक से चिपक गया जाके, दैट इज ये इस तरीके की जो एसोसिएशन है ये आपको जापान के अंदर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इस तरीके को पिरामिड को या इस तरीके की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसे कहते हैं डिक्लाइनिंग, सॉरी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज दैट अ पिरामिड व्हिच इज बेल शेप्ड, बेल मतलब जैसे होता है ना इस तरीके से, एक स्टेबिलिटी है लिटिल बिट थोड़ी सी ऊपर, और फिर ये इस तरीके से बेल शेप में थोड़ा सा बन रहा है इस तरीके से, और टेपर्ड हो जाता है, मतलब टेपरिंग इस तरीके से कोना बनता जाता है ऊपर की तरफ में, और मे बी एसोसिएटेड विद द कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, है ना। इस तरीके की पॉपुलेशन को या इस तरीके के जो पॉपुलेशन पिरामिड होगा ये कहा जाता है आपका कांस्टेंट पिरामिड या कांस्टेंट पॉपुलेशन, बेसिकली नॉट पिरामिड, दैट इज कांस्टेंट पॉपुलेशन। तो यहाँ पर कहा गया है कांस्टेंट पॉपुलेशन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में, जो ऑस्ट्रेलिया का केस है, ऑप्शन नंबर सी। With reference to the population pyramid, consider the following statement and you have to find the correct statement, ठीक है। ओके, तो देखिए पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड करता क्या बेसिकली, एक तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ये करता क्या है, ये करता है विजुअलाइज, किसको विजुअलाइज करता है, दो चीज़ों को, पहली चीज़ होती है एज, दूसरा होता है सेक्स, ठीक है, मतलब कितने एज ग्रुप के लोग की संख्या है और कितने लोग हैं, मतलब कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, उनको कैटेगराइज करने का काम ये पिरामिड बेसिकली करता है, विजुअलाइज करता है, बेसिकली दो वेरिएबल्स को ये विजुअलाइज करता है। स्टेटमेंट पे आते हैं, द पॉपुलेशन पिरामिड एस्टिमेट द एज ऑफ अ पॉपुलेशन, बिल्कुल एज को तो करता ही, जैसे अभी हमने बात करी। द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल आर रिप्रेजेंटेड थ्रू द पॉपुलेशन पिरामिड, यहाँ पर सेक्स में क्या होगा, मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे, यही दो लोग होंगे, तो इनको भी डिफरेंशिएट करने का काम करता है पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड। फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी रेट कैन बी डिटरमाइंड द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, बिल्कुल फर्टिलिटी रेट मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, या उन बच्चों में हजार बच्चों में कितनों की मृत्यु हो जा रही है, उन सभी चीज़ों को डिटरमाइन करने का काम भी यहाँ पर पिरामिड के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था करेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट दैट मीन्स आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीन स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर पिरामिड की जब हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं, तीन ट्रेंड आपको देखने को मिलेंगे, 3 ट्रेंड्स यू हैव टू सी इन पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर आपको 3 ट्रेंड्स देखने को मिलेंगी। पहला क्या होगा, जिसे कहते हैं एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव पिरामिड, जिसके अंदर एक मिनट इसको रब करके फिर मैं बात करता हूँ जरा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 3 ट्रेंड्स आपको देखने को मिलते हैं, ट्रेंड्स, ठीक, इन द पॉपुलेशन पिरामिड, पीपी लिख दिया मैंने उसे शॉर्ट में। पहला है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव पिरामिड, ठीक है, जिसके अंदर जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, और साथ में यहाँ पर मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी भी क्या होगी आपकी, हाई होगी, ठीक है। एक होती है दूसरी कॉन्स्ट्रिक्टिव, कॉन्स्ट्रिक्टिव पिरामिड, ठीक है, तो यहाँ पर आपका लो मोर्टिलिटी रेट होगा और साथ में कांस्टेंट फर्टिलिटी होगी, कांस्टेंट होगा क्या पर फर्टिलिटी, फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। थर्ड वन है यहाँ पर, 3 की बात करें, थर्ड है हमारा सैच्यूटरी, सैच्यूटरी, ठीक है, तो सैच्यूटरी के अंदर लो मोर्टिलिटी रेट होगा एंड साथ में लो फर्टिलिटी रेट भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 3 टाइप का ट्रेंड देखने को मिलता है आमतौर पे पॉपुलेशन पिरामिड्स के अंदर, ठीक है। which of these statements given below are correct with respect to गिरमितियाज, देखिए अब यहाँ पर जो वर्ड है ये गिरमितियाज, इसका मतलब होता है बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं बंधुआ मजदूर, है ना, उससे संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है, करेक्ट कौन सी है यहाँ पर। तो गिरमितियाज आर इंडियन लेबर्स हु वर शिप्ड टू हॉर्डर्स टू फ्यूजी, मॉरिशियस एंड
कैरिबियन आइलैंड बिफोर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो बिफोर नहीं होगा, यहाँ पर एक टर्म मिस कर दिया इन लोगों ने, यहाँ पर मतलब एक्चुअली ये होगा आफ्टर। आफ्टर जब ब्रिटिश एम्पायर ने स्लेवरी को ख़त्म किया था उसके बाद ये चीज़ें हुई थी, बट नॉट बिफोर। तो उसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी गलत। सेकेंड स्टेटमेंट है दे वर फ्रॉम मॉडर्न डे। ये कहाँ से थे लोग, जो बेसिकली गिरमितियाज थे, ये थे आपके यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और कुछ साउथर्न पार्ट से, जो कि एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के तहत एम्प्लॉय किए गए थे। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 2। यहाँ पर स्टेटमेंट 2 क्या है वो करेक्ट है आपका। थर्ड है दे वर सेंट टू कीप अप द फ्लो ऑफ कैपेटिव एग्रीकल्चर वर्कर फॉर द शुगर प्लांटेशन इन मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। थर्ड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। करेक्ट पूछा गया था, तो सेकंड एंड थर्ड दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ट्राइब्स ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं। मैच पेयर ऑफ मैचिंग की बात कर रहे हैं, ट्राइब्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर मेंशन्ड है। दैट इज टोडा। टोडा ट्राइब जो है ये आपका नीलगिरी हिल्स या नीलगिरीज में देखने को मिलती है, जिन्हें पॉलीएंड्री के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर, या पहला मैच जो है वो क्या है, करेक्ट है। चेंचू, चेंचू जो है ये बेसिकली रिलेटेड, ये बेसिकली क्या होते हैं, हंटर गैदरर्स होते हैं जो कि नालामाला हिल्स में सिचुएटेड होते हैं। तो इसका मैच तो यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट के साथ है, बट यहाँ पर इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो सेकंड मैच आपका गलत हो जाता है। इरुला, नोन फॉर, इरुला जो है बेसिकली जाने जाते हैं, ओके 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 ठीक है, क्या पूछा था, करेक्टली पूछा है ना, ठीक है। इरुला जो है बेसिकली ये होते हैं नोन फॉर स्नेक कैचिंग प्रोसेस। ठीक है, स्नेक, सांपों को पकड़ने के लिए, जो बेसिकली हमारे नॉर्थ में कहा जाता है कि सपेरे जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए बेसिकली ट्राइब जानी जाती है। ओरोन जो है ये कौन होते हैं, ये फिफ्थ लार्जेस्ट ट्राइब है साउथ एशिया की। तो ये भी आपका गलत है मैच, तो 2 करेक्ट है मैच यहाँ पर, तो ऑप्शन बी होगा, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं, आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से इन्हें लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले होती है हाई बर्थ रेट जो होगा, फर्स्ट वाले में बर्थ रेट जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा, और डेथ रेट DR वो क्या होगा, लो होगा। सेकंड कंडीशन में क्या होगा आपका, जो आपका बर्थ रेट है वो आपका हाई रहेगा, और जो आपका डेथ रेट है वो क्या रहेगा, एक डेथ, सॉरी, इसमें तो फर्स्ट वाले में तो डेथ रेट भी हाई रहेगा, सेकंड वाले में डेथ रेट लो हो जाएगा, और थर्ड कंडीशन में आपका बर्थ रेट जो है वो लो होगा, और साथ साथ जो डेथ रेट है वो भी लो होगा। तो ये आपका कहाँ बन रहा है, यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, सेकंड ये आ गया, और थर्ड ये हो जाएगा। तो दैट मीन्स 231 दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Population growth rate in Kerala is lowest among major Indian state. Which of the following is the most widely accepted reason for this? तो इसका मेन जो कारण है वो है कि केरला के अंदर जो है लिटरेसी रेट, आप सभी को पता होगा 2011 के सेंसस के अनुसार लिटरेसी रेट वहाँ पर 93% के अराउंड है, मतलब मैक्सिमम लिटरेसी रेट आपको केरला के अंदर देखने को मिलेगी, और पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखा गया है वहाँ पर। ठीक है, दैट इज हैज इन्वेस्टेड heavily in the promoting literacy and help public health and place high priority on social policies. ठीक है, that is option C यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, टर्म्स और उनकी स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली और नॉट करेक्टली मैच आपको ढूंढना है। तो सब अर्बनाइजेशन, इसका मतलब होता है इट इज़ अ पॉपुलेशन शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रल अर्बन एरिया टू द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है स्टेटमेंट और डेफिनेशन बेसिकली। काउंटर अर्बनाइजेशन ये होता है रीअलोकेशन ऑफ पीपल एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम लार्ज अर्बन एरियाज टू स्मॉलर और रूरल एरियाज। ठीक है, मतलब शहरों से वापस गांव की तरफ जाना या छोटे शहरों की तरफ मूवमेंट, वो कहता है काउंटर अर्बनाइजेशन। एक्स अर्बनाइजेशन ये क्या करता है, इंक्रीज कनेक्टिविटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेमी अर्बन सेमी रूरल
सेटलमेंट इन द पेरिफेरी ऑफ द सिटीज, ये भी करेक्ट है। रीअर्बनाइजेशन, दैट इज पीपल फ्लॉक इन द इनर सिटी एरिया आफ्टर द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इशू इम्प्रूव्ड। ठीक है, मतलब शहर में जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस पॉल्यूशन हो रहा है और हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं, तो उस शहर को वापस से रीडेवलप किया जाए हेल्थ के लिए, बहुत सारे मतलब जो भी मेजर्स कर सकते हैं उनको करने के बाद उस शहर को वापस से बसाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड री अर्बनाइजेशन। फॉर एन एग्जाम्पल दिया मैंने, तो यहाँ पर चारों सही हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। Consider the following statement about the international comparison of human development. International comparison of human development, और आपको बताना है कौन से statements यहाँ पर क्या है correct है. Territorial area of a country and per capita income are directly related to human development. No, these are not directly related to the human development. तो first statement क्या है यहाँ पर गलत है. Generally, countries with low level of human development tends to spend more on defense rather than social sector. बिल्कुल ये सही है, जहाँ पर देखिए वो कंट्रीज जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट कम होगा वो ज़्यादा पैसा कहाँ स्पेंड करते हैं, डिफेंस पर, ताकि दूसरी कंट्रीज उन पर अटैक करके, मतलब एक बेसिकली एक रहता है कि वो अपने देश की रक्षा बेसिकली करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन अदर सोशल सेक्टर्स पर. कंट्रीज विद हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन्वेस्ट मोर ऑन द सोशल, जहाँ पर कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, जिसमें पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है, वो लोग बाकी सोशल सेक्टर्स को, ये बेसिकली लाइफ को अच्छा करने के लिए और जो नेसेसिटी चीज़ें हैं उनके लिए काम करते हैं. तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो 2 and 3 इज द करेक्ट वन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्रूड डेथ रेट CDR, हाँ, क्रूड डेथ रेट, ये क्या होता है, ये होता है number of death per thousand of a population in a particular year in a particular area in a year. मतलब किसी एक शहर की हम बात करें, सपोज कोई एक शहर है, शहर का नाम है ए, किसी पर्टिकुलर का नाम लेना ठीक नहीं, शहर का नाम मैंने ले लिया ए, उस शहर के अंदर कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं पर 1000 पर्सन के ऊपर, उसको कहते हैं क्रूड डेथ रेट CDR. ठीक है, ये हो गया आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट. और इससे क्या मेजर करते हैं आप, इससे मेजर करते हैं मोर्टिलिटी रेट को, मृत्यु दर को आप मेजर करते हैं. नेक्स्ट है, वाइल द बर्थ रेट इज द टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर पर 1000 वुमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज. देखिए यहाँ पर ओके, रिप्रोडक्टिव एज एंड द फर्टिलिटी रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन. ओके, तो देखिए यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एज वुमेन्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका बेसिकली क्या बात करें हम, मेंस की हम नहीं, यहाँ पर हम बात करते हैं फर्टिलिटी रेट की. पर एक वेकेंट ओके, हाँ, तो यहाँ पर जो वुमेन वर्ड है ये गलत लिखा हुआ है, और यहाँ पर होना चाहिए था फर्टिलिटी रेट ऑफ रिप्रोडक्टिव एज. ठीक है, एंड यहाँ पर 1000 इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन. ठीक है, बट दिस इज रिलेटेड विद द इंडिविजुअल, नॉट अ वुमेन, दिस इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, एंड तो फर्टिलिटी रेट बेसिकली यहाँ पर जो डेफिनेशंस हैं, देखिए फर्टिलिटी रेट और यहाँ पर जो बर्थ रेट है, इनकी डेफिनेशंस को इंटरचेंज कर दिया गया है. फर्टिलिटी, ये जो ऊपर की डेफिनेशन है, इसको मैं यहाँ से अगर जो येलो आई थिंक ब्लू लेता हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज रिलेटेड विद द फर्टिलिटी रेट, और ये वाला जो डेफिनेशन है नीचे का, ये आपका है बर्थ रेट का डेफिनेशन, इंटरचेंज किया है, दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट क्या है आपकी गलत हो जा रही है. नाउ थर्ड पे आते हैं, मॉर्बिडिटी. मॉर्बिडिटी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ डेथ की बात करें, या फिर मोर्टिलिटी रेट की हम बात कर लें, है ना, तो नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू एन इलनेस डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन एट द गिवन टाइम. नो, डायरेक्टली वो नंबर ऑफ डेथ को ही कंसिडर करता है मोबिलिटी. तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है गलत है. तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया था, तो स्टेटमेंट 1 ही क्या है, ओनली करेक्ट स्टेटमेंट है. Which of the following sector of population have a literacy rate greater than the national average literacy rate? Okay, तो देखिए बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड जैन, सिख, एक्सेप्ट मुस्लिम्स,
यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज 1245 ओनली। ठीक है, अब लिटरेसी रेट की हम बात करें, अगर जो लिटरेसी रेट ऑफ कंट्री की लिटरेसी रेट की बात करें, ये अराउंड 74.04% था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। एंड मेल का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर वो है 82.14% एंड फीमेल्स जो है यहाँ पर वो है 65.46% में। ठीक है, एंड माइनॉरिटीज़ की हम बात करें, माइनॉरिटी का क्वेश्चन था, माइनॉरिटी एवरेज ऑन द पॉपुलेशन, बेसिकली दीज कम्युनिटीज आर द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी के अंदर जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा अमंग ऑल द फोर्स एक्सेप्ट मुस्लिम्स, और वो आपको देखने को मिलेगा 72.68% के अराउंड, बट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ नेशनल लिटरेसी के संदर्भ में। बट हम यहाँ पर अगर जो बात करें मुस्लिम्स के अंदर लिटरेसी रेट की, तो ये 68.54% के अराउंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जल्दी मिलेंगे हम 12वें पार्ट को लेके। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि हिंदी लैंग्वेज में मैं क्वेश्चंस को डालूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हिंदी लैंग्वेज में डालना, बार बार उसको कन्वर्ट करना, इट विल हैक्टिक, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रहता है मेरे पास। तो इंग्लिश में कर लीजिए, बट एक्सप्लेन मैं हिंदी में भी करता हूँ, इंग्लिश में भी थोड़ा सा बाय लैंग्वेज रहता है, तो ऐसा कोई नहीं है कि बिल्कुल समझ में ना आता हो आपको। ठीक है, तो सॉरी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है कि वो दोनों में कन्वर्ट कर पाऊँ चीज़ों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।